हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए। प्रभु ने अनुग्रह दिया ताकि हम उसकी स्तुति करें। मेरे प्यारो, आज आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। अगर आप दुखी है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और चंगा करे। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए अनुग्रह दे, दया दे, और पिता सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे। आपको महिमा दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता 34 अध्याय 14, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है किसको ढूंढना है, किसको छोड़ना है, किसके तरफ ध्यान देना और किसके तरफ नहीं देना है। तो प्रभु कहता है बुराई को छोड़ दे। बुराई क्या है? बुराई वो है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। बुराई क्या है? जो माता पिता को पसंद नहीं आता। बुराई क्या है? जो पत्नी को पसंद नहीं आता। बुराई क्या है? जो पत्नी को और पति को पसंद नहीं आता, जो बच्चों को पसंद नहीं आता। मतलब वो चीज जिससे लोगों को ठोकर लग सकती है, वो बुराई है ना। इसे भलाई कर। भलाई क्या कर? किसी का दिल नहीं दुखाना, तू किसी की हत्या ना करना, या तू किसी का दिल नहीं दुखाना। हालेलुया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि आप सबको खुश करें, है ना। आप सबको खुश करें ऐसा दुनिया में, या सब लोग आपसे खुश रहे ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता। आप हो सकता 100 लोग आपसे खुश हो, लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या है, खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप उनके मुताबिक नहीं चलते ना, आप उनकी नहीं सुनते। इस कारण वो क्या करते हैं, वो आपका साथ नहीं देते। परंतु परमेश्वर वचन कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, और मेल को ढूंढ। मेल को ढूंढ, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब यहाँ प्रभु का वचन कहता है बुराई को छोड़ दे, मतलब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जिस वजह से प्रभु हमसे कहता है कि बुराई को छोड़ दे, भलाई कर, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। और यहाँ कहता है मेल को ढूंढ। मेल को मतलब मेल मिला। धन्य जो मेल करवाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। तो आज मेल क्या करवाना है? मेल का मतलब होता है मेल मिला। मेल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में मिल जाना। मतलब जहाँ बुराई है वह भलाई को लेकर आना, जहाँ बैर है वह प्रेम लेकर आना। और यहाँ मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मतलब कितने लोगों को आप खुश कर सकते हैं? सभी को खुश नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूं, हम सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहता है मेल को ढूंढ, उसका पीछा कर। मेल को ढूंढ, अच्छाई को ढूंढ, हाँ, और भलाई कर। क्योंकि यहाँ पे इसलिए वचन लिखा गया प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी मतलब बुराई करने वालों के ऊपर या भलाई करने वालों के ऊपर? भलाई करने वालों के ऊपर। परमेश्वर दोनों को देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। हालेलुया। परंतु यहाँ वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। सूर्योदय दोनों के लिए, लेकिन आंखें किस पर लगी है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर लगी है। हाँ, और उसके कान भी उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। मतलब पहली बात तो परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है, जो परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर कौन है? सबका मालिक है। परमेश्वर कौन है? प्रभु परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर है। वो परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है। जैसे बच्चों के ऊपर माता पिता की आंखें लगी रहती है। मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ मेरी बेटी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। हमेशा माता पिता क्या करते हैं? माता पिता देख नहीं सकते, है ना। हर जगह देख सकते बच्चों को नहीं। छोटा है जब तक देख रेख कर सकते हैं, जब तक देख सकते हैं तब तक देखते, लेकिन बड़े हो जाते तो देख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर आपको निरंतर देखते रहता है। हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कान भी उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमको उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसकी कान कहाँ लगे? आपके बातों की ओर। आप कुछ पुकारोगे, जो कहता है जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसके सुनूंगा। जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उससे सुनूंगा। परमेश्वर सुनने के लिए तत्पर है, क्योंकि परमेश्वर की कान आपकी ओर लगी है। और परमेश्वर यहोवा बुराई करने वालों से दूर रहता है। किससे दूर रहता परमेश्वर? बुराई करने वालों से। इसलिए परमेश्वर ने पहला वचन क्या बोला? बुराई को छोड़ दे, क्योंकि बुराई करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता। भलाई कर। इसलिए आत्मा के फलों में से है, पवित्र आत्मा के फल क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। प्रेम उसमें से एक फल है उसमें का। मतलब भलाई भी, भलाई ये क्या है? उसका एक फल है।
इसलिए ध्यान से यह परमेश्वर का वचन जब पढ़ते, परमेश्वर बुराई करने वालों से दूर रहता ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट डाले। हालेलुया। बुराई करने वाले लोगों का अंत क्या है? मिट जाना, नाश हो जाना। तो फिर इस चीज को कैसे समझे? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी दुआएं देते और परमेश्वर सुनता और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता। धार्मिकता मतलब परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग के लिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर उसकी सुनता है। किसके लोगों के लिए? धर्मी लोगों की परमेश्वर सुनता और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। बुराई करना छोड़ दीजिए, भलाई कीजिए, और जब बुराई दूर हो जाती है तो परमेश्वर आपके सम्मुख हो जाता है। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वचन लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है परंतु परमेश्वर उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। ये परमेश्वर भलाई करने वाले लोगों के लिए। बोलो भलाई का मुंह बदला, भलाई का मुंह बदला। आज भलाई का मुंह बदला आपको परमेश्वर देगा। क्या बदला देगा? क्योंकि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है परंतु उन सब में से आप क्या पाओगे? नजात पाओगे। यह वचन आपको आशीषित करे, परमेश्वर का वचन आशीषित करे। बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर, क्योंकि भलाई तब आती है, भलाई को ढूंढेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई भलाई तुझसे दूर ना होगी। आप बुराई करेगा तो तेरे घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, जवान हो बुजुर्ग हो सबके लिए वचन है। सपोपदेश की किताब उसका अध्याय 11 उसका 9 वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। अगर भला करेगा तो भी तेरा न्याय होगा, बुराई करेगा तो भी। इसलिए बुराई को छोड़ और भलाई कर। और कहता है अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। जब भलाई करोगे तो आपके जीवन में क्या आ जाएगा? भलाई का फल। लेकिन बुराई करेगा तो दुख आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने मन से खेद। खेद कैसे होता है? बुराई से। अरे यार मैंने उसका दिल दुखाया, यार मैंने उससे चोट पहुंचा। आप खुद भी दुखी हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अपनी देह से दुख दूर कर। अपनी देह से जब बुराई करेंगे तो इस डेरे से बुराई दूर नहीं होगी, लेकिन भलाई करेंगे तो आपके जीवन से कभी भलाई दूर नहीं होगी। हाँ, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ, लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। जब बुराई करेगा, जब प्रार्थना करने जाएगा मन लगेगा? झगड़ा करके आएगा, प्रार्थना करने जाएगा, मन लगेगा? पिक्चर टीवी देखेगा फिर प्रार्थना में जाएगा, वचन पढ़ने जाएगा तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। मेल को ढूंढ। धन्य जो मेल कराते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। मेल को ढूंढ। आपको कौन मिला था? किसके साथ? भलाई के साथ मेल करवाता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो भलाई आती है। मेल मिलाप की आत्मा, परमेश्वर का प्रेम का आत्मा आपके जीवन में आता है। परमेश्वर आपको आगे में एक वचन कहता है वो सुंदर, सपोपदेशक 12 अध्याय 13 है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो बुराई को छोड़ भलाई को कर। मैं आपको, कोई जवान भाई नहीं, यहाँ पे जवान भाई है, जवान बच्चा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे बुजुर्गों को, मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कहता है, क्या कहता है? अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जब आप परमेश्वर को स्मरण करते रहते हैं तब ऑटोमेटिक आप भलाई करते जाते हैं। भलाई करने का मतलब क्या है? हालेलुया। भलाई करने का मतलब आप लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे। बुराई करने से आप डरोगे, क्योंकि आपको स्मरण रहेगा मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर का डर मुझ में है।
इसलिए बुराई क्या करोगे, छोड़ दोगे। जैसा परमेश्वर कहता है, इस परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। याद रखिए, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। अगर बुराई करेंगे तो बाइबल पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, है ना। अगर झगड़ा रगड़ा करेंगे, किसी के साथ में कुछ भी बुरा काम करेंगे तो प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बुराई को छोड़ दे और भलाई कर, क्योंकि बुराई करने वालों से परमेश्वर दूर रहता है, परंतु आप धर्मी के सम्मुख और धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसको उन सब से मुक्त करता है। जब आप अपने सृजनहार को स्मरण करते हैं और जब अपने जीवन में उस सृजनहार को याद करते हैं तो परमेश्वर कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उन सब में से आपको मुक्त करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष दीजिए, स्मरण करने वाला आत्मा दे, स्मरण करने वाला ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। हमें बुराई से अलग भलाई करने वाला अनुग्रह दे प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपने मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये समय परमेश्वर का है, हमने परमेश्वर को दिया। हाँ, आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीष मिले।